Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लॉन्ग टाइम नो सी। यस स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपने सही सुना, लॉन्ग टाइम नो सी। बहुत दिन हो गए आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, बहुत दिन हो गए आप लोगों को देखा नहीं। बिल्कुल स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गाइडली चैनल। गाइडली चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काइंडली बिफोर स्टार्टिंग द सेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द सेशन। स्टूडेंट्स, आज और अब गाइडली चैनल पे एक और नई चीज की शुरुआत हो रही है, एक और नई चीज की स्टार्टिंग हो रही है, एक इनिशिएटिव हो रहा है और वो है आपकी स्पोकन इंग्लिश, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्पेशली फॉर द इंटरव्यू। यस स्टूडेंट्स, आपकी स्पोकन इंग्लिश, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड योर स्पोकन इंग्लिश। बिल्कुल सही सुना स्टूडेंट्स आपने। मैं आपके साथ अपर्णा अग्रवाल लेकर आ रही हूं आपकी पर्सनल डेवलपमेंट क्लासेस, आपकी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस फॉर द इंटरव्यू। यस स्टूडेंट्स, अभी अभी जस्ट मैंने आपको एक सेंटेंस बोला, लॉन्ग टाइम नो सी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल आप किसी अपने दोस्त, अपने किसी रिलेटिव से बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। अब आप उसको क्या बोलोगे? अब आप उसको बोलोगे, ये नहीं बोलोगे कि बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हुई, आप इंग्लिश में बोलोगे और बहुत ही यूनिक सेंटेंस बोलोगे। वो क्या बोलोगे? लॉन्ग टाइम नो सी। बिल्कुल सही सुना आपने, लॉन्ग टाइम नो सी। या फिर आप एक और यूनिक सेंटेंस का यूज कर सकते हो, एक यूनिक फ्रेज का यूज कर सकते हो, इट्स बीन अ वाइल। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, इट्स बीन अ वाइल। बिल्कुल सही सुना, वाइल नहीं बोलते हैं, वाइल बोलते हैं, एच साइलेंट रहता है। इट्स बीन अ वाइल, है ना स्टूडेंट्स। आप देख ही रहे हैं आज का जो एरा है, जो मॉडर्न एरा है, उसमें इंग्लिश स्पीकिंग का बहुत क्रूशियल रोल है ना। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको ये डर रहता है, थोड़ा सा माइंड में ये थोड़ा सा आप डिप्रेस रहते हैं कि यार इंग्लिश में अगर इंटरव्यू हो गया तो हम कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे क्वेश्चन के आंसर देंगे। उन सब प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपके साथ केवल और केवल गाइडली चैनल पे आई हूँ, आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, स्पेशली फॉर द इंटरव्यू पर्पस एंड आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली फॉर ऑल दी CDS FCAT एग्जाम्स, जिसमें आपका 5 डेज का इंटरव्यू होता है, जिसमें आपकी पर्सनल डेवलपमेंट क्लासेस भी चेक की जाती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी चेक की जाती है। यस स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस मैंने आपको आज बोला, जब भी आप किसी से मिलोगे जाकर, बहुत दिन बाद जाकर मिलोगे, तो आप उसको क्या बोलोगे? बिल्कुल इट्स बीन अ वाइल। या फिर सेकेंड आप बोलोगे लॉन्ग टाइम नो सी। सेकेंड आप बोलोगे लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब फॉर एग्जाम्पल आप पहली बार किसी से मिलने जा रहे हैं या फिर बहुत टाइम बाद किसी से मिल रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या यूज किया? आपने यूज किया इट्स बीन अ वाइल और लॉन्ग टाइम नो सी। अब आप उससे ये भी पूछोगे कि हाउ आर यू। अब देखिए, दिस इज अ वेरी कॉमन फ्रेज पीपल यूज, है ना, ये बहुत ही कॉमन फ्रेज है, लोग यूज करते हैं। अब हम थोड़ा सा यूनिक फ्रेज लेकर आते हैं, हाउ आर द थिंग्स गोइंग। बिल्कुल सही सुना स्टूडेंट्स आपने, हाउ आर द थिंग्स गोइंग। चीजें कैसी चल रही हैं, आप कैसे हो, घर परिवार में सब कैसा चल रहा है, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं वो सब कैसे हैं, है ना। हाउ आर यू में केवल एक ही चीज आती है कि आप कैसे हो, लेकिन अगर मैंने बोल दिया हाउ आर द थिंग्स गोइंग, सब कुछ कैसा चल रहा है, आपके बिजनेस हो गए, आपका रिलेटिव्स हो गए, आपकी फैमिली हो गई, आप हो गए, इसमें सारी चीजें इंक्लूड्स हो जाती हैं, हाउ आर द थिंग्स गोइंग। या फिर दूसरे आप ये भी बोल सकते हो, हाउ आर यू डूइंग। हाउ आर यू डूइंग, आप कैसा कर रहे हो। हाउ आर यू डूइंग, आप कैसा कर रहे हो। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको दो स्टार्टिंग फ्रेजेस बता दिए। जब आप किसी से मिलोगे पहली बार या बहुत टाइम बाद, तो सबसे पहले क्या बोलोगे? लॉन्ग टाइम नो सी, या फिर इट्स बीन अ वाइल। एंड सेकेंड आप क्या बोलोगे? हाउ आर यू के प्लेस में हाउ आर द थिंग्स गोइंग और हाउ आर यू डूइंग। चीजें कैसी चल रही है या फिर आप कैसा कर रहे हो। ठीक,
ये दो फ्रेजेस हैं जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड फ्रेज। अब जैसे आपके किसी ने हेल्प की है ना, जैसे कि आपकी किसी ने हेल्प की, आपको स्टडीज में इश्यूज हो रहे हैं या फिर आपके सामने कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गई जिसमें आपकी कोई हेल्प करना चाह रहा है या आप किसी की हेल्प लेना चाहते हैं और उस पर्सन ने आपकी हेल्प कर दी, तो थैंक यू सो मच के अलावा, बिल्कुल सही सुना आपने, थैंक यू सो मच के अलावा हमारे पास एक और फ्रेज है, इन ऑर्डर टू से थैंक्स टू समवन। अगर आपकी कोई मदद करता है और आपको उसको थैंक यू बोलना हो तो थैंक्स बोलने की बजाय, थैंक्स बोलने के रादर में आप एक और फ्रेज का यूज कर सकते हैं, वो है आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। बिल्कुल सही आपने सुना, थैंक यू सो मच के अलावा अगर आपकी कोई हेल्प करता है तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। बिल्कुल सुन लीजिए, आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। हाँ जी बिल्कुल। अब आपके आज 3 फ्रेजेस क्लियर हो गए। फर्स्ट फ्रेज, जब आप बहुत टाइम बाद किसी से मिलेंगे, लॉन्ग टाइम नो सी, और इट्स बीन अ वाइल। अब अगर आपको ये पूछना हो कि आप कैसे हैं, हाउ आर द थिंग्स गोइंग, बिल्कुल सही, हाउ आर द थिंग्स गोइंग, या फिर हाउ आर यू डूइंग, आप कैसा कर रहे हैं, चीजें कैसी चल रही हैं। ठीक है, अगर आपकी किसी ने हेल्प करी, उस हेल्प में थैंक यू सो मच बोलने के अलावा आप एक और फ्रेज का यूज कर सकते हैं, आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प, आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। बिल्कुल सही। ये 3 फ्रेजेस आज बिल्कुल अच्छे से आपको पता चल गए होंगे, मालूम पड़ गए होंगे। इस तरह से हमें अपनी स्पोकन इंग्लिश, अपने फ्रेजेस थोड़े यूनिक स्टाइल में बोलने हैं, भीड़ से थोड़ा हटकर चलना है। अब फोर्थ फ्रेज मैं आज आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से कहा, आप किसी के साथ लंच करने गए किसी रेस्टोरेंट में, आपने किसी को बोला कि मैं ये ऑर्डर कर दूं क्या, मैं पिज्जा ऑर्डर कर दूं क्या, तो वो आपको ये बोलेगा जैसी आपकी मर्जी। तो इसको मैं 2 तरीके से बोल सकती हूँ, एज यू विश और एज यू प्लीज। दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। पहले वाला तरीका एज यू विश थोड़ा सा कॉमन है। अगर आप जैसी आपकी मर्जी को ये बोलोगे एज यू प्लीज, तो वो थोड़ा सा यूनिक स्टाइल हो जाएगा। तो जब भी आपको किसी को ये बोलना हो कि जैसी आपकी मर्जी, तो आप क्या बोलोगे, एज यू प्लीज। आप किसी फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में गए और आपको वहां लंच करना हुआ, आपने पिज्जा ऑर्डर किया, तो आपके फ्रेंड आपको क्या बोलेंगे, जैसे आपकी मर्जी, जो आप ऑर्डर करना चाहो करिए। तो आप क्या बोलोगे, या वो आपका दोस्त आपको क्या बोलेगा, एज यू प्लीज। स्टूडेंट्स, गाइडली चैनल ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव केवल आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इंप्रूव करने के लिए, आपके इंग्लिश स्पोकन को इंप्रूव करने के लिए, और इंटरव्यू में आप किसी भी क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूज्ड या परप्लेक्स्ड ना हो। स्टूडेंट्स, मेरी क्लास स्पोकन की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की डेली 4:30 PM, यस बिल्कुल सही आपने सुना, 4:30 PM पे हुआ करेगी, और हम अपनी पर्सनालिटी डेवलप करेंगे, आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करेंगे, आपकी इंग्लिश स्पोकन अच्छी करेंगे, और इंटरव्यू में आपको जो भी कंफ्यूजन होता है वो सब क्लियर होंगे। स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अब हम फिर से नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नए फ्रेजेस के साथ, कुछ नए सेंटेंसेस के साथ। इतने गाइडली चैनल को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।